नमस्कार साथियों, हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में कल दिन में एक कार्यक्रम है। बुद्ध पूर्णिमा, आप सभी जानते हैं कि कल बुद्ध पूर्णिमा है। उसी अवसर पर बहुजन महासभा अलीगढ़ द्वारा आयोजित किया गया विशाल बहुजन सम्मेलन और साथ में विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है। और ये सम्मेलन जो है, बहुजन समाज, उसकी राजनीति, डॉक्टर अंबेडकर से आज तक, इस विषय पे इन्होंने एक उस पे गोष्ठी का भी आयोजन किया है। तमाम लोग इस गोष्ठी में सम्मिलित होंगे। तो हम अभी पहुंचे पवन के साथ, और यहाँ पर इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको आपने सुना होगा, राजपथ पर डॉक्टर गुलशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वीरेंद्र जी, इन लोग और उनकी पूरी टीम, इत्तेफाक से सारे लोग स्टेशन आए थे, जहाँ से हम लोग को हमारा स्वागत किया, वो लेके यहाँ तक आए, होटल तक लेके आए। अब कल ही कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम के बारे में जानना जरूरी है। तो हमारे साथ पवन है, आपके अपने पवन जो है बात करेंगे डॉक्टर गुलशन से, वीरेंद्र जी से। मैं चाहूंगा कि पवन जो है वो ले लें कैमरा। शुक्रिया सर। इस वक्त हम अलीगढ़ में हैं, जैसा कि सर ने बताया। हमारे साथ डॉक्टर गुलशन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अलीगढ़ में किस तरीके से करें, पहले तो सबसे पहले तो सर आपको और राजपथ देखने वाले दर्शक हैं उनको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये जो कार्यक्रम है, बहुजन महासभा एक संगठन है जिसे हम लोग चलाते हैं। पूरी टीम जो आपके सामने बैठी है वो सब चलाती है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और बाकी टीम हमारी चलाती है। तो ये महापुरुषों का जो वैचारिक आंदोलन है, जो तथागत बुद्ध से शुरू हुआ, तथागत बुद्ध से आया सम्राट अशोक, फिर उसके बाद में जो है जितने महापुरुष उसमें जो है शामिल होते गए, और मैं कहूँ साहब कांशीराम और मानी बहन जी तक, जो महापुरुषों की एक फहरिस्त है लंबी। और उन सारे महापुरुषों के जो विचार हैं, उस वैचारिक मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ये संगठन हम लोगों ने जो है शुरू किया है। और उसी संगठन के माध्यम से अलीगढ़ में आगरा रोड पर एक रामशिला गेस्ट हाउस है, उसमें कल एक बड़ा बहुजन सम्मेलन और एक विचार संगोष्ठी होने वाली है, जिसमें जो है जो परम पूज्य जो है राहुल बोधि जी हैं, बोधि संघ उत्तर प्रदेश से हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं खुद करूंगा। उसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनाब सैयद कासिम सर हैं, जो राजपथ भारत चैनल के हेड हैं, और हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे शहर में आए और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके अलावा मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर रणबीर सिंह हैं, जो अलीगढ़ के बासनी कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं, और राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें शिक्षक संघ के महामंत्री भी हैं। अच्छा। और एमएलसी के लिए चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, उसके प्रत्याशी भी हैं प्रोफेसर रणबीर सिंह, और मुख्य वक्ता के तौर पर हैं। उसके अलावा प्रोफेसर ईश्वर स्वरूप साहे हैं, जो दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा से हैं, प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र विभाग में, वो वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं। उसके अलावा एडवोकेट राजपाल पुनिया जी हैं, जो हाथरस से हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं। और संचालन के लिए जयप्रकाश जी हैं, जो शिक्षक हैं, वो संचालन करेंगे। तो एक बड़ा बहुजन सम्मेलन जो है 400-500 लोगों की गैदरिंग उसमें रहेगी। एक हॉल है, गेस्ट हाउस है, और उस पर जो महापुरुषों का आंदोलन है, जो विचार है, उस पर चर्चा होगी। जैसे हम लोग जो है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, खास करके आज़ादी के बाद से हम देखें, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से, तो हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, हम लोगों ने कितना काम किया है महापुरुषों के विचारों पर। आज जो हमारी स्थिति हो रही है, वर्तमान स्थिति दलितों की, पिछड़ों की, जो बहुजन समाज है उसकी स्थिति हो रही है, उस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। और जितने भी अच्छे वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं और बुद्धिजीवी हैं, उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे समाज में आगे बढ़े, हम लोग जो है बहुजन समाज आगे बढ़े, और वो वैचारिकी जो महापुरुषों की है, उस वैचारिकी को हम आगे लेकर के जाएं। इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। जैसा कि आपसे पिछली बार मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था हम कार्यक्रम को इस तरीके से करते हैं कि युवाओं की भागीदारी भी बढ़े, और कुछ प्रोग्राम और इवेंट, क्या रूपरेखा रहेगा पूरे कार्यक्रम का, भीड़ के बारे में? कार्यक्रम मैंने एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है, वक्ता के रूप में लोग आमंत्रित हैं, अतिथि के रूप में लोग आमंत्रित हैं, और वो अपने विचार रखेंगे। उनको लगभग हमने 45-40 मिनट का समय दिया है। उसमें जो मिशन है, एक विषय है हमारा जिस पर हम लोग विचार गोष्ठी है, और विषय है कि बहुजन समाज और उसकी राजनीति, डॉक्टर अंबेडकर से आज तक, यानी कि बहुजन समाज और उसकी जो राजनीति है, समाज को भी देखेंगे, और जो राजनीतिक जो आंदोलन रहा है उसको भी देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर से जो शुरू हुआ और तब से लेकर के और आज तक हम लोग उसे जो है देखेंगे। हमने एक जो है उसका पूरा एक विषय रखा है। उस पर जो वक्ता हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं, वो वक्ता हम जो है मार्गदर्शन करेंगे और समाज के लिए कोई एक रास्ता सुझाने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे शोषण कम हो समाज का। आप देख रहे हैं दिन किस तरह की घटना हो रही है, शोषण कम हो, और कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उन वैचारिकी पर हम लोग आगे बढ़ सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। ऐसा एक चिंतन शिविर के रूप में है वो। आज तक का मतलब क्या समझे हम?
आज तक मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि माननीय मतलब बहुजन समाज किसके साथ जाए, सभी को तो दे दीजिए। बहुजन समाज, मैंने कहा आज तक डॉक्टर अंबेडकर, हालांकि उससे पहले भी बहुजन हमारे महापुरुष रहे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, समाप्त नहीं कर पाते, तो हमने डॉक्टर अंबेडकर से और आज तक जितने भी बहुजन लोग हैं जिनका भी उस आंदोलन में योगदान है, उन सब पे लगभग हम लोग चर्चा करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर शुरू करके और माननीय बहन जी तक जो बहुजन समाज की सिरमौर हैं, और वहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी ये बात जाएगी। बहुजन समाज आंदोलन को मैं कहूँ कि अगर आप उससे साहब कांशीराम ने बसपा बनाई, अब साहब कांशीराम ने 1964 में नौकरी छोड़ी और उसके बाद आंदोलन शुरू किया, आप साहब कांशीराम को निकाल दीजिए, पूरा बहुजन समाज मुझे लगता है को आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, कोई मतलब नहीं है। 64 के बाद अगर साहब कांशीराम को आप निकालिए तो पूरा बहुजन आंदोलन आप देखिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बहुजन समाज या उसके आंदोलन को या उसकी बेचारी को समझना है, साहब कांशीराम उसमें एक मजबूत स्तंभ है, माननीय बहन जी उनके बाद एक मजबूत स्तंभ है, तो उन पर चर्चा करने बिल्कुल लाजिमी है। बिल्कुल, आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर अपना परिचय। जी, मैं वीरेंद्र सिंह अलीगढ़ जनपद से हूँ, और जो कल 12 मई हमारे बहुजन महासभा का प्रोग्राम है, और उसमें जो हमारे जो है सैयद कासिम जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो अलीगढ़ जनपद में पहली बार सैयद कासिम जी भारत जो राजपथ चैनल के जो हेड पधारे हैं। मैं उनका और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तैयारी कैसे की, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके से तैयारी की, कहाँ से लोग आ रहे हैं? जी, इसमें जी यात्रा इसमें बहुजन तेसी लोग हैं, वही लोग आएंगे, और मैं जानता हूँ कि अलीगढ़ जनपद से बहुत सारे लोग हैं, हाथरस जनपद से बहुत सारे लोग हैं, आगरा से बहुत सारे लोग हैं, और जो है जो हमारे नजदीकी जिला जो पड़ते हैं उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मतलब आपका कहना है यहाँ आसपास के जो जिले हैं, हाथरस हो चाहे अलीगढ़ हो, अलीगढ़ में तो मौजूद है, आगरा तक? जी, आगरा तक। ठीक है, आपका क्या परिचय है? जी सर, मैं विपिन कुमार, क्या करते हैं? बहुजन महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना हमारे अध्यक्ष से कि ये संगठन अभी नया बना है, लेकिन बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कल बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर आज तक की राजनीति पर, बहुजन राजनीति पर एक विचार गोष्ठी आयोजन की गई है प्रोफेसर गुलशन कुमार की अध्यक्षता में। उसके लिए हम सभी टीम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। युवा है, युवाओं का एंगेजमेंट दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा, ज़्यादातर हमारी टीम में भी युवा ही हैं, और युवा को ही पहले हम जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आने वाला भविष्य युवा ही तय करेंगे बहुजन समाज। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम रोहित कुमार है सर। सर मैं एक छात्र हूँ सर। अच्छा सर मैं बहुजन महासभा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ सर। सर हमारी बहुजन महासभा संगठन की टीम है, बहुत तेजी से काम कर रही है सर। कल हमारा विचार गोष्ठी है सर, और सर उस पर हम काम करेंगे। मतलब युवा भी हैं, छात्र भी हैं, सब आएंगे। कहते हैं भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, यहाँ भी देखिए एक महिला मौजूद है, उनसे परिचय कराते हैं। सर मेरा नाम नैना बती है और मैं बहुजन महासभा से जुड़ी हुई हूँ। और डॉक्टर गुलशन कुमार बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके मार्गदर्शन बहुजन महासभा के द्वारा और बहुजन महापुरुषों के एवं महानायकों को कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम डॉक्टर गुलशन कुमार सर के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे तैयारियां की? महिलाएं आएंगी? जी सर, बिल्कुल आएंगी महिलाएं। अच्छा, कल के कार्यक्रम में दिखेंगी? हाँ, विचार गोष्ठी में जो कल कार्यक्रम है डॉक्टर गुलशन कुमार जी ने किया है, महिलाओं की संख्या काफी होगी, बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अब मैं आपसे भी बात करूँ तो आपका परिचय? जय भीम नमो बुद्धाय सर, मेरा नाम देवेश कुमार है और मैं भी एक बहुजन महासभा का कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम लोग बहुजन महासभा का जो रामशिला गेस्ट हाउस में प्रोग्राम है उसकी काफी अच्छी से तैयारी की हुई है, और कल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि किस तरीके से युवाएं आ रहे हैं और महिलाएं भी आएंगी। युवा और महिलाएं दोनों आ रही हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेते हैं, क्या जरूरत है इतने फिलॉसफी के लिए, इतने लोगों को बुलाने के लिए कि बहुजन विचारों के बारे में उनसे जाने? देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारे मूवमेंट हैं कि आगे मतलब आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे मतलब देख रहे हैं कि बहुत सारे चैनल पे हमारे चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, और आज के दौर में जो देख रहे हैं हम हमारे लोगों पर, दलितों पर जितना भी अत्याचार हो रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हम लोगों का ये कार्य है कि हम लोग एक अब युवाओं को जोड़ें और उनके विचारों पर काम करें, अपने महापुरुषों के विचारों पर काम करें। अलीगढ़ में तो काफी आसपास लोगों का जुड़ाव है, पीडीए की बात कर, दलितों की बात कर रहे हैं, तो फिर वो सर दिखते नहीं है ना। अच्छा, दिखते नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, कहीं भी आप कोई भी चीजें होती हैं तो वो लोग तो अपना कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो हमारा
आप कैसे देखते हैं, आपका परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम गीतम कुमार है और मैं बहुजन महासभा का ईमानदार और सुशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। और ईमानदार, हाँ, जैसे सच्चे दिल से जिससे कार्य करते हैं कार्यकर्ता, उसी तौर पे मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बहुजन महासभा के सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गुलशन कुमार जी, उनके एक तरह से मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य मिला है हमको। तो हम बहुत ही तेजी के साथ इस कारवां को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, बहुजन नायिका हैं, जिन्होंने संघर्ष किया समय समय पर, जितने बार महापुरुष हुए हमारे, उनके बलिदान, उनके संघर्षों को हम जो है देखते आ रहे हैं। और जितने बार भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर लगे हुए हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हम युवा पीढ़ी है उसको तेजी के साथ आगे लाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और कि आपको इस वक्त गुलशन कुमार जी की जरूरत क्यों पड़ी? कई लोग हैं, तमाम लोग बात करें गुलशन कुमार जी की, क्योंकि उनके विचार और जो खास करके मैं बताऊं कि जो इनकी पीएचडी है वो विशेष तौर पर हमारे मानवर काशीराम साहब पर है, जो एक बहुजन नायक रहे हैं, दलितों की ना कि भारत में दलितों को मुक्ति दिलाई और उनकी राजनीति को सर के बल खड़ा किया जी। और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का जो अवसर मिला है। और मुझे लगता है कोई भी इस समय इस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं जो भी बहुजन मूवमेंट के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार जी कर रहे हैं। ठीक है गुलशन जी, युवा भी है और एक यूथ के ऊपर भी होती है लीडरशिप, आज के समय में वो भी युवा कह रहे हैं, वो भी दिख रहे हो, महिला भी रात के 10 के आसपास हो रहा टाइम आपके साथ खड़ी है और कल के कार्यक्रम की तैयारी करवा रही, कैसे देखते हैं? मजबूती से खड़ी है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व संगठन में उतना ही जितना पुरुषों का प्रतिनिधित्व है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको किसी समाज की तरक्की को करना अपना है तो आप देखें वो समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इस संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना ही है जितना जो है पुरुषों का है। और इस संदर्भ में बता दें कि कल जो हमारे अतिथि हैं उनमें श्रद्धेय रजनी सिंह जी जो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हैं और परियोजना अधिकारी इस समय बुलंदशहर में पंचायत में है, वो भी आ रही हैं। तो महिला प्रतिनिधि के तौर पर वो भी रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना ही है, युवाओं का प्रतिनिधित्व भी उतना ही है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन हैं जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन युवाओं के लिए एक सही दिशा, एक नेतृत्व मुझे लगता है कि उसका थोड़ा अभाव है। तो इसीलिए हमारी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी सही दिशा में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक वैचारिक संगठन हम लोगों ने बनाया है और उसके माध्यम से मैं ट्रेनिंग कैडर भी देता हूं। तो जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है टीम के मेंबर हैं, सारे जो है सक्रिय और बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और ये दिन रात मेहनत से लगे हुए हैं। पिछले 10-12 दिन से ये लगातार तैयारी कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाकर के पैम्पलेट भी बांटी हैं, कार्ड भी उन लोगों ने बांटे हैं, बैनर भी छपवाए हैं और गेस्ट हाउस का भी सारा काम देखा है। तो बहुत सारे काम इन्होंने देखे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरी मजबूत टीम है और ये एक मेरी मजबूती है। एक माले में मतलब पिरोना, आखिरी सवाल है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको वहां से बाहर लाना, वो भी बहुजन विचारों पे बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सर मैंने पहले गांव-गांव जाकर कैडर किए। अच्छा। हाँ, मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं लगातार कैडर ले रहा हूँ और उसके लिए मैं पिछले कई महीनों से लगातार गाँव-गाँव जाकर के कैडर लिए। अलीगढ़ उसके आसपास 4-6 जिले ऐसे हैं जहाँ शायद कोई विधानसभा रही हो जहाँ हम लोगों ने जाके कैडर नहीं किया। तो पहले हम लोगों ने कैडर किया, उसके बाद में लगातार कैडर करने के बाद हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और बड़े कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गाँव पहुंचे तो वो लोग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहा कि सर हम लोग आएंगे, आप कल देखिएगा कि जितने लोग आपको शहर के मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, नौकरी पेशा मिलेंगे, आपको मैं कहूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के क्लास 1 अधिकारी सारे लोग मिलेंगे और गाँव में जितने भी अपने प्रबुद्ध लोग हैं सारे लोग आपको मिलेंगे और गांव से मिलेंगे, शहर से मिलेंगे, आपको लगेगा कि एक अच्छा कार्यक्रम है। अच्छा, ठीक है, ये हमारी बात हो रही थी, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की और इसके बाद मैं माइक वापस कासिम सर को दूंगा, उनसे बात। आपने सुना जो भी लोग यहाँ पे थे, डॉक्टर गुलशन कुमार से लेके वीरेंद्र जी से लेके हमारी महिला जो थी, तमाम लोग, आपने एक चीज महसूस की होगी, इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इनकी बातों में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, वैचारिक इनका संगठन है। और वैचारिक संगठन इसलिए है कि काशीराम ने भी पहले बनाई वाम सेफ, उसके बनाई DS4, उसके बाद में बनाई बहुजन समाज पार्टी। और बाबा साहब अम्बेडकर से लेके आज तक राजनीति पर एक चर्चा गोष्ठी कि कैसे थी राजनीति, कैसी हुई राजनीति, कैसे चल रही राजनीति। तो ये एक वैचारिक जो पृष्ठभूमि होती है
उन्हीं लोगों की होती है जो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े होते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने अपने अंदर समाया होता है। और डॉक्टर गुलशन कुमार की तो खूबी यह है कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है और काशीराम पे पीएचडी की है। ये इनके साथ दोहरी है। हम कल इस कार्यक्रम को कोशिश करेंगे कि लाइव करें और इस कार्यक्रम से आपको जोड़ें, जहां देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम महिलाएं, तमाम अधिकारी, तमाम गांव ग्रामीण अंचल के लोग इसमें आएंगे, यूं आएंगे। तो बने रहिए राजपथ के साथ, और आसपास हैं तो जरूर आइए कल के कार्यक्रम में। नमस्कार।